जय हिंद प्रिय प्रशिक्षुओं। आज ये हमारी महत्वपूर्ण शब्दावली की तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात कर रहे थे। बायोलॉजी टॉपिक पे आप कितना इंपॉर्टेंट है, पहले वीडियो देख के आइएगा तो वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट की पता चल जाएगी कितना यहाँ पे प्रश्न आने वाला। 7 से 8 प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। 7 से 8 प्रश्न किसी भी पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है प्यारे साथी। तो आइए चर्चा करते हैं। उसके आगे हमने कल पढ़ा था लास्ट में ऑस्टियो के बारे में हमने पढ़ा। वहाँ पर ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, हड्डियाँ कैसे कमजोर होती हैं, किस विटामिन की कमी से होती हैं, इन सब के बारे में अगले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। तो आज हम उसके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे प्यारे साथी। आज जो हमारा पहला शब्द होने वाला है हिपैट। क्या होने वाला है प्यारे साथी? तो हिपैट 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 देखिए हिपैट। अब जब भी यहाँ पर हिपैट आएगा प्यारे साथी तो हमें एक ये शब्द याद रखना है। हिपैट का जब भी नाम आए तो कौन सा शब्द? लीवर, यकृत। लीवर या इसी को क्या कहते हैं प्यारे साथी? यकृत कहते हैं। इसी को अपनी भाषा में, अपने गांव की भाषा में क्या कहते हैं प्यारे साथी? तो जिगरा। क्या कहते हैं? तो जिगरा कहते हैं इसी को। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब जो पेपर में प्रश्न आएगा क्या आएगा प्यारे साथी? तो हिपैट मतलब लीवर या यकृत आएगा। कुछ में से जिगरा नहीं आता, लेकिन हम जिगरा याद कर सकते हैं प्यारे साथी बिल्कुल अपने शब्दों में। अब यहाँ से क्या बनेगा? हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी हमने पहले ही बता दिया है आपको। जब भी लॉजी शब्द आए, क्या प्यारे साथी? जब भी लॉजी शब्द आए तो हमें क्या याद रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है। यकृत का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं प्यारे साथी? हिपैटोलॉजी। क्या है? अगर वहीं आ जाए हिपैटोलॉजिस्ट तो हिपैटोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा प्यारे साथी? हिपैटोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा? यकृत विशेषज्ञ। आप जब भी देखेंगे प्यारे साथी जो यकृत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है उसको हम क्या कहेंगे प्यारे? हिपैटोलॉजिस्ट। जो यकृत का डॉक्टर होगा उसको भी हम डॉक्टर को भी क्या कहेंगे? हिपैटोलॉजिस्ट डॉक्टर है प्यारे साथी। ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे रख दीजिए, याद करके रखिए। और क्या आता है प्यारे साथी? हेपेटाइटिस। क्या आता है प्यारे साथी? हेपेटाइटिस। अब ये कहाँ पर होता है? अब आप हिपैट याद करके चलते हैं तो निश्चित ही हेपेटाइटिस आ गया तो क्या हो जाएगा प्यारे साथी? ऐसा रोग जो यकृत को प्रभावित करता है। यह रोग यकृत को प्रभावित करता है। यह रोग प्यारे साथी किसको प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द हमने चुना और बार बार यकृत आ रहा है तो यकृत से हम जान लें थोड़ा सा और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है प्यारे साथी? तो यकृत ही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। वहीं अगर पूछ लिया जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो स्किन है हमारी। तो जो हमारी त्वचा है वो है स्किन, और यकृत में ही मैक्सिमम यानी सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता होती है। जैसे आप देखते होंगे छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो वो पुनः वैसे रूप में आ जाती है कुछ समय बाद। तो उसी प्रकार यकृत भी है। यकृत में भी पुनरुद्भवन, उसे पुनरुद्भवन प्रक्रिया कहते हैं। तो यकृत में भी पुनरुद्भवन मैक्सिमम रिजेनरेशन पावर होती है। यहाँ पर क्या होता है प्यारे साथी? दोबारा से वो अंग विकसित हो जाता है यकृत में। तो ये भी याद रखिएगा, मैक्सिमम पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। वहीं न्यूरॉन जो होता है हमारे मस्तिष्क की हड्डियां में, न्यूरॉन जो पाया जाता है उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए कहा जाता है, सलाह दी जाती है कि आप हेलमेट पहन के चलिए, ताकि जो यहाँ की क्या है प्यारे साथी, जो यहाँ की याद रखिएगा प्यारे साथी, जो मस्तिष्क की ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियां खराब ना होने पाए। अगर मस्तिष्क की ग्रंथियां खराब हो जाती हैं प्यारे साथी तो वो दोबारा से पुनरुद्भवन क्षमता पाई नहीं जाएगी, तो दोबारा से बनेंगी नहीं। तो इसलिए वहाँ पर आपकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए आप याद करके जाइएगा। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है एंटीमो। एंटीमो। अब एंटीमो हम कैसे याद करेंगे? एंटीमो में इसमें एक शब्द आ रहा है एंट।
एंड मतलब क्या होता है प्यारे साथी? चींटी। और चींटी क्या है? कीट है। चींटी क्या है? कीट है। देखिए कितने आसानी से शब्द याद हो जा रहे हैं, अब इसी रटने ही बैठेंगे। अब इसमें क्या होता है? कीट। अब यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, तो हम लॉजी लगा देंगे। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? एंटिमोलॉजी। क्या हो जाएगा? विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा है? कीटों का अध्ययन किस में किया जाता है प्यारे साथी? तो एंटिमो यानी एंट, चींटियों में किया जाता है कीटों का अध्ययन। ये इंपॉर्टेंट प्यारे साथी। आगे हम अगले शब्द पे चर्चा करें। अगला शब्द जो हमारा होने वाला है ल्यूको। क्या होगा प्यारे साथी? ल्यूको। देखिए अगला शब्द हमारा क्या होगा प्यारे साथी? ल्यूको। देखिए इसमें हम ल्यूको, ल्यूको मतलब होगा जहां वहां ल्यूको आएगा वहां वहां हम क्या करेंगे? सफेद यानी वाइट। जहां भी आप याद रखिएगा ल्यूको आएगा, ल्यूको का मतलब क्या होगा प्यारे साथी? सफेद होगा जहां भी ल्यूको आने वाला है। अब देखिए कैसे शब्दों में आएगा, दो चार उदाहरण हम देते हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। अब जब हम पढ़ेंगे ल्यूको यानी ल्यूको क्या, सफेद क्या होता है? WBC वेदर गटकाएं। तो अब ये से शब्द जब हम रुधिर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे आएंगे, तो ये याद रखिएगा प्यारे साथी। क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड्स। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? ल्यूकोसाइट्स मतलब क्या हो जाएगा? WBC जो कणिका होती हैं उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? WBC कणिका को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? WBC कणिका को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और ल्यूकेमिया आता है एक शब्द, ल्यूकेमिया एक शब्द क्या आया प्यारे साथी? ल्यूकेमिया आया। और ल्यूकेमिया में क्या हो जाएगा? देखिए जब WBC अत्यधिक मात्रा में हो जाएगी तब इसकी वृद्धि से क्या हो जाएगा? रक्त कैंसर होता है। WBC की अत्यधिक वृद्धि से रक्त कैंसर होता है, जिसे क्या कहते हैं प्यारे साथी? तो ल्यूकेमिया कहते हैं। देखिए कितने आसानी से याद हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों हमने बहुत ही ज़्यादा कवर कर लिया है प्यारे साथी। तो ऐसे हम कवर करते रहेंगे। अभी 8 से 10 शब्दावली और मिलते हैं, जिसको हम 2 वीडियो में भी और कवर करेंगे प्यारे साथी। अब मिलते हैं कल और भी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम इस क्लास को और भी लंबा कर देंगे, लेकिन आप लोग पहले सपोर्ट तो करिए इन वीडियो पर। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मित्र भाई बहन जो अभी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।